हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी, सो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। तो 6 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है। हाँ, अब कौन सा स्पेशल है वो आपको दिखा देते हैं हम। तो ये हमारा क्वेश्चन है पाइप वाला, ठीक है। जो बच्चे बहुत क्वेश्चंस छोड़ कर आए अपने मेटा में, प्री बोर्ड में और पेपर में मिला उन्हें ये क्वेश्चन, हाँ, फिर भी आके उन्होंने सोचा नहीं कि इसको हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं, हो सकता है ये बोर्ड में भी आ जाए और हो भी सकता है आ जाए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन साथ में मेरे करके जाना एंड मेक श्योर आप इसको समझ लीजिए आज ही मेरी क्लास में, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम पे कभी क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या बोला है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक 9 3/8 आवर्स, ठीक है। 9 3/8 आवर्स लग रहा है दो टैप को। अगर दो पाइप को मैं एक साथ एक टैंक में डाल दूंगी तो इतना टाइम उन्हें दोनों को साथ में लग रहा है, ठीक है। इसको मैं मिक्स से इम्प्रॉपर लिया, 9 8 72 70 75/8, ठीक है। तो 75/8 आवर्स हो गया। द टाइम ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। अगर स्मॉलर वन को मैं x मान ली तो कितना टाइम लगेगा, x माइनस 10 आवर्स, ठीक है, x माइनस 10 आवर्स, राइट, ठीक है। उसको टाइम ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस, 10 आवर लेस। अगर x को 20 घंटे लग रहे हैं तो उसको 10 घंटे में ही वो काम कर रहा है अपना, ठीक है। और सेम टास्क मतलब जितना वो फिल कर पा रहा है उतने 10 आवर्स लेस में वो अपना काम कर रहा है। फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम। अगर मैं अकेले अकेले से काम करवाऊं तो मतलब x का वैल्यू निकाल लो बेसिकली, तो x का वैल्यू निकल जाएगा तो हमें लार्जर डायमीटर वाले पाइप से भी पता लग जाएगा कितना टाइम लगेगा उसको भरने में, और स्मॉलर वाले का भी पता लग जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है और हमें ये गिवन कंडीशन है, ठीक है। आप किस तरीके से निकालेंगे। अब सेकंड थिंग इज आपको याद करना पड़ेगा, ये हमारा वर्क इन टाइम का क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 आवर का काम निकालेंगे। 1 आवर का काम कि 1 आवर में इसको कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर में छोटे वाले पाइप को कितना लग रहा है, फिर दोनों को ऐड करके दैट इज इक्वल टू 1 आवर का ऊपर वाले जो टोटल टाइम हमें दे रखा है वो वाला, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है। तो पहले तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय द लेट द टाइम टेकन by the smaller pipe to fill the tank, that is equals to हमने x hours माना, ठीक है, x hours माना, राइट, ये हो गया। नाउ टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप, उसको हमने क्या माना, x माइनस 10 आवर्स, राइट, इतना समझ में आ गया। इतना टाइम लग रहा है, टेकन टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ठीक है जी। अब मैं बात करती हूँ, ये तो टाइम पूरा फिल करने में लग रहा है। अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ 1 घंटे में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी पार्ट ऑफ द टैंक फिल बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, तो दैट इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो अगर उसको x आवर्स में वो टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में ऑब्वियसली 1/x ही फिल करेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली हम किसके लिए लिख देंगे, लार्जर पाइप के लिए भी लिख देंगे, लार्जर पाइप इन 1 आवर, इन 1 आवर उसको भी कितना लग रहा है, 1/x माइनस 10 आवर्स, ठीक है। इतना पार्ट वो फिल करेगा 1/x माइनस 10। तो ये दो चीजें हमें समझ में आ गई कि हमें 1 आवर का निकालना है, ठीक है। ये हमने स्मॉलर पाइप का भी निकाल लिया और लार्जर पाइप का भी हमने निकाल लिया। अब जो दोनों पाइप को अगर हम एक साथ डाल रहे थे तो कितना टाइम लग रहा था, टाइम टेकन टैंक कैन बी फिल, कितने में टाइम में फिल हो रहा था, फिल इन 75/8 निकाल लिया था मैंने मिक्स को इम्प्रॉपर में करके, 75/8 आवर्स बाय बोथ द पाइप टुगेदर, बोथ द पाइप टुगेदर, राइट। ये इतना टाइम लग रहा था दोनों को साथ में। अगर मैं इसी का ही बोलती हूँ कि पार्ट कितना, पार्ट ऑफ द टैंक, सेम स्टेटमेंट जो हमने ऊपर लिखी है, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ इन 1 आवर, दैट इज इक्वल टू, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/75/8, राइट। तो ये हो जाएगा 8/75, रेसिप्रोकल हो गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। देयरफॉर दोनों को कितना टाइम लगता है, अब 1 घंटे का दोनों को ऐड कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75, राइट। अब आ गई हमारी इक्वेशन, अब हमारा x का वैल्यू। बस इतना समझ लो बेटा कि 1 आवर का निकाल के आना है, तो 1 आवर का आप इस तरीके से वैल्यू निकालिए दोनों का कि कितना कितना पार्ट वो फिल करेगा टैंक का। फिर उसके बाद में दोनों को ऐड करके जो दोनों मिला के जो टाइम ले रहा था उसका भी हम क्या करेंगे, 1 आवर का निकाल लेंगे। बस अब हमें एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 10 प्लस x
एक्स एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। ठीक है जी, यहां से हाँ बहुत अच्छी इक्वेशन बन रही है, बहुत लेंथी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आया 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 8x x माइनस 10, और यहाँ पे भी हम क्या ले जाएंगे 75 को ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या ले जाएंगे 75 को ले जाएंगे। एक सेकेंड में, आई जस्ट वॉन्ट टू राइट डाउन द सेम स्टेप, इसलिए मेरे को ये सब कुछ करना पड़ा है। तो 75 इंटू 2, हाँ जी एक बार चेक कर लो सब सही किया ना मैंने। x माइनस 10 प्लस एक्स कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 2x। ठीक है, परफेक्ट है। अब इसको थोड़ा और काम करना पड़ेगा, तो 75 2 जा 150, x माइनस 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80। दिख रहा है ना स्क्रीन आप लोगों को? लेट मी चेक। हाँ ठीक है, अब नीचे कर देते हैं, अब नहीं दिखेगा। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे ना बेटा, अब आप थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। 8x स्क्वायर माइनस 80 750, ये इधर आएगा तो हमारे यहाँ बन जाएगा माइनस 230 x 230x, राइट। 8x स्क्वायर 80x। ठीक है जी, तो 230x बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा माइनस 750 है, तो ये प्लस 750 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गया है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छा क्वेश्चन है, काफी स्टेप्स लग रहे हैं करने में। तो यहाँ पे हम 8 प्रोडक्ट करेंगे ना, तो 750 इंटू 8 करो, 758 44 856 6,000 रुपए है ना, 6,000 रुपए मुंह में आ रहा है। ठीक है, 6,000। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए, सब आना चाहिए माइनस 230। तो इस तरीके से हमें इसमें सोची। तो मेरे पास में क्या दो नंबर में प्लान कर रही हूँ लेने का, 800 माइनस 200x माइनस 30x। देखो ना यहाँ पे 3 2 60, तो 200 से जल्दी हो रहा है फटाफट से, है ना, तो रादर देन 250, तो उसमें थोड़ा हम फंस जाएंगे। तो 200 से हो रहा है 3 2 6 6,000 ही आ रहा था हमारा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 20 x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन लिया, अगेन x माइनस 25। ठीक है जी, इक्वल टू 0। x का वैल्यू मेरे पास 25 एंड 30/8 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 35 35 8 आ गया, तो फ्रैक्शन वाला वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम x 25 कंसिडर कर लेंगे। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो x हमारा क्या आ चुका है यहाँ पे 25। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो स्मॉलर पाइप था उसका कितना था, एक्स ही वैल्यू था, तो स्मॉलर पाइप का कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप इक्वल टू 25 आवर्स, एंड लार्जर पाइप का क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, उसमें 10 था ना माइनस 5, 25 माइनस 10 दैट इज 15 आवर्स। ठीक है जी, समझ में आ गया? गो थ्रू इट। आई नो मैम कुछ ज्यादा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई आप लोगों के लिए, है ना बेटा, करने तो है, और यही सारे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको सच में आपने प्लान करके रखा है ना कि कुछ करके दिखाना है मैथ्स में, तो ये क्वेश्चंस करके जाइएगा। सारे अच्छे क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं आपको, रिपीटेड है, बोर्ड में बहुत बार आए हुए हैं, आप भी करके जाइए, हो सकता है आपके इस वाले ईयर में भी आ जाए। ठीक है, तो मेक श्योर आपकी लिस्ट में होने चाहिए, कर लीजिए। सबके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बाय बाय।